दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आप सभी के साथ आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दा को और टॉपिक्स को लेकर आए हैं। अगर आप वीडियो पे न्यू हैं तो चैनल पे न्यू आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को काफ़ी सपोर्ट देकर आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ। शायद आज रात के लगभग 12 बजने वाले हैं और ऐसे ही मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कुछ गलत कंपनीज़ के बारे में, कुछ अच्छी कंपनीज़ है उसके बारे में ही गलत ट्रिब्यूट किए जा रहे हैं। पता नहीं, बहुत दिन से देख रहा हूँ, 2-4 दिनों से मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी देख रहा हूँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जैसे कुछ कंपनियों के बारे में लोग गलत बोल रहे हैं, जो कि हालांकि सही टाइप से काम कर रही है और काफ़ी लोगों को रोज़गार दे रही है, फिर भी उसको गलत बोला जा रहा है, तो ये गलत है। तो इसलिए आज मुझसे रहा नहीं गया, तो 12 बजे रात को मैं आज उन सभी के लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें बोलने वाला हूँ, शायद मेरे नॉलेज से और जितना भी मैंने स्टडी किया है अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, शायद उसके नॉलेज से मैं एक ऐसा चीज़ से बोलने वाला हूँ, शायद किसी को बुरा भी लगे और शायद बुरा लगेगा भी। जो पर्सन्स कंपनियों को बुरा बोल रहे हैं, पर्सन को बुरा नहीं बोल रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि मैं उन लोगों को बता दूं कि कोई भी कंपनी ख़राब नहीं होती है, उसके अंदर करने वाले वर्कर और पर्सन्स ख़राब होते हैं। तो प्लीज़ कंपनी के नियम से उसकी बदनाम ना करें। हाँ, जो पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ फ्रॉड कर रहा है या आपके साथ स्कीम कर रहा है या आपका पैसे खा रहा है या धोखाधड़ी कर रहा है, तो आप उसको पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं, नॉट अ कंपनी। आप किसी कंपनी के ऊपर नहीं बदनाम कर सकते और किसी कंपनी को आप नाम लेकर वीडियो नहीं बना सकते। जो कि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे अभी बहुत ही चर्चा में कंपनी, जिस कंपनी के हालांकि मैं काम कर रहा हूँ, पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, उस कंपनी के बारे में भी कुछ गलत चीज़ें बोली जा रही हैं और अनएथिकल चीज़ें, जो कि कंपनी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, उस चीज़ को बताया जा रहा है, जो कि बाहर के लोग ना अंदर के बारे में जानते हैं ना किसी के बारे में जानते हैं। बस जो लोग बोल रहे हैं उसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं, जो कि अपने फ्यूचर को भी ख़राब कर रहे हैं लोग और शायद कंपनी की बदनामी कर रहे हैं। तो कंपनी का तो कोई नुकसान है नहीं, इसमें कोई लुकआउट नहीं है, लेकिन लोग भ्रमित होकर अपने फ्यूचर को नहीं बना पा रहे हैं। जैसे कि मैंने इस कंपनी के अंदर आज 3 साल से काम कर रहा हूँ लगभग। कंपनी के एमडी मोहित जोशी जी है, इंटरनेशिया जी। हाँ, मैं इंटरनेशिया के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस कंपनी के अंदर हमने 3 साल दिया है, उस कंपनी के बारे में आज मैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे गलत चीज़ें सुनने को पा रहा हूँ, जो कि मेरा 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी औसम रहा है। आज बात की जाए एम्बेसडर मोहित जोशी जी का, जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो एक बाकी बहुत सारी कंपनी है, एक इंटरनेशिया भी है, जो कि 3 साल कंप्लीट हुई है, 3-3.5 साल हो चुकी है मार्केट के अंदर। शायद मैं इस कंपनी के अंदर शुरुआत से हूँ, तो मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं आया अभी तक। जब भी रिवॉर्ड्स की बात की जाए या किसी भी तरीके की कंपनी सपोर्ट की बात की जाए तो मुझे मिला है। हालांकि पर्सन ख़राब होते हैं, जो पर्सन्स कंपनी के अगेंस्ट में कंपनी में काम करते हुए कंपनी को बुरा बोलते हैं, कंपनी के अंदर गलत चीज़ें करते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या कुछ भी एंड एनी थिंग्स। अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर करेंगे तो आपको बाहर निकाला ही जाएगा एंड आपके ऊपर एक्शन लिए ही जाएंगे कंपनी की तरफ से। चाहे आप एडिडास कंपनी के अंदर हो, रिबॉक के अंदर हो या कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर हो, अगर आप मिसबिहेव करते हैं, उस कंपनी के अंदर आप नुकसान पहुंचाते हैं, तो शायद आपके ऊपर एक्शन लिया ही जाता है। तो अभी सभी कंपनी के अंदर होता है। और रही बात अभी बाहर के लोग, हमारी इंडस्ट्रीज़ को पता नहीं क्यों आज तो यहाँ से मुझे हर एक चीज़ मिल रहा है। लोग डिस्ट्रीब्यूटर हमारी टीम के अंदर लगभग 550 लोग काम कर रहे हैं, 550 लोग हमारे साथ एसोसिएट हैं, काम कर रहे हैं, जो कि शायद बहुत बड़ी बात है। और मैं उन सभी को अच्छे गाइडलाइन कर रहा हूँ और सही पर्सन बन रहे हैं, तो उनको कोई इशूज़ नहीं है। लेकिन बाहर के लोग पता नहीं इतना गंदे गंदे कमेंट एंड जो अनएथिकल चीज़ें हैं कंपनी के अंदर, वैसा कुछ होता भी नहीं, उस चीज़ को स्प्रेड कर रहे हैं, तो इसके ऊपर लीगल कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ऑफकोर्स मैं यूट्यूब से भी अनुरोध करता हूँ कि ऑफकोर्स एक इंटरनेट या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग होती है और एक अपने ब्रांड को प्रमोट किया जाता है एंड खुद के ब्रांड को हम इंट्रोड्यूस करते हैं पर्सन्स के साथ और उसको हम सेल आउट करते हैं और उसको ऊपर सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम
हमारी कंपनी द्वारा प्रॉफिट प्रोवाइड की जाती है, तो हम इसमें गलत कुछ कर नहीं रहे हैं। तो अगर इंटरनेशिया के ऊपर कोई पर्सन भी गलत चीज़ें बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे खून भी खौल जाता है। अगर वो पर्सन मुझे मिले, मेरे मुंह पे अगर बोले, अगर मेरे सामने आकर अगर बोलता है कंपनी के बारे में, तब मैं क्या बोलूँ, मैं उसको भगा के मारूंगा। मैं कंडीशन ऐसा है, क्योंकि अगर पिछवाड़े में दम नहीं है पर्सन के अंदर तो ज्वाइन क्यों करते हैं पर्सन्स। अगर पैसा लगाना किसी भी कंपनी के अंदर, चाहे कहीं पे भी हो, एजुकेशन के अंदर भी पैसा लगाना बड़ी बात नहीं होता है। वहाँ से सीखना और वहाँ से नॉलेज लेकर अपने लाइफ में एक सक्सीड बनना और सक्सेस पाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कॉलेज के अंदर भी 100% सक्सेस नहीं हो जाते हैं। कॉलेज के अंदर भी बहुत सारे पर्सन MBA करते हैं, पैसे लगाते हैं वहाँ पे भी। तो ऑफकोर्स अभी तक तो वहाँ पे आपने नहीं बोला जाके कि मैंने पैसे लगाया, MBA की डिग्री ली, लेकिन मुझे अब तक जॉब नहीं मिला। अब तक किसी कॉलेज के बारे में अब तक ना नेट पे कहीं पे भी बुराइयाँ नहीं देखी गई है। लेकिन आज हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो लीगल टाइप से काम कर रही है, हमारा काम डायरेक्ट सेलिंग है, प्रोडक्ट पर्सन के साथ प्रोडक्ट सेलिंग करना होता है। अब रही बात, डायरेक्ट सेलिंग को समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण वो पर्सन अनसक्सेस हो जाते हैं। सक्सेस नहीं होने के कारण अनसक्सेस हो जाते हैं। अब वो पर्सन के अंदर कमियां होती है, नॉलेज न होने का, डायरेक्ट सेलिंग को ना समझ पाने का। अब बताओ, कोई भी पर्सन मार्केट में क्या बेच रहा है, सामान बेच रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक्चुअली होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक्चुअली ये होता है कि आपको मार्केट में जो दुकान खोल के बैठा है वो पर्सन किसी कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता है, मतलब कंज्यूमर, मतलब उपभोक्ता बनाता है। कंज्यूमर क्रिएट करता है, मतलब उसके सामान को उपयोग करने वाला क्रिएट करता है। लेकिन एक डायरेक्ट सेलर के पास अथॉरिटी होती है कि वो पर्सन किसी कंज्यूमर को ओनली गुड्स सेल ना करे, ओनली उसको कंज्यूमर ना बनाए, उपभोक्ता ना बनाए, सिर्फ प्रोडक्ट को उपयोग ना करे। डायरेक्ट सेलिंग का ये मोटिव है, डिस्ट्रीब्यूटर का ये मोटिव है। किसी पर्सन को हम कंज्यूमर नहीं बनाते, उसको हम प्रोज्यूमर बनाते हैं। अगर हम उसको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट को यूज़ तो कर रहा है, लेकिन वो पर्सन किसी को सेल करता है तो ऑफकोर्स वो पर्सन ओनली कंज्यूमर नहीं बनेगा, वो पर्सन उसका प्रोज्यूमर बन जाएगा। मतलब वो भी उस ब्रांड को प्रमोट कर सकता है, मतलब वो भी रोज़गार पा सकता है। अगर आगे चल के वो प्रोडक्ट सेल करता है तो उसका बेनिफिट भी उस पिछले डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा जिसने उसको प्रोडक्ट सेल किया था। उसने भी किसी और को प्रोडक्ट सेल किया तो उसने तो प्रॉफिट उसको कमाया ही कमाया, लेकिन उसके बदले इसको भी प्रॉफिट आएगा। इसको बोलते हैं प्रोज्यूमर, जो कि अभी एज ए फ्रेंचाइज मार्केट, एज मॉडल, जो न्यू मॉडल है फ्रेंचाइज का, उसको बोला जाता है डायरेक्ट सेल। क्लियर? तो ऑफकोर्स मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, लेकिन लोग आज गलत बोल रहे हैं। क्योंकि अब रही बात, आपने वीडियो देखा भी होगा यूट्यूब पे, अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो जाके सर्च कर लो, इंटरनेशिया कंपनी सर्च करोगे तो फर्स्ट नंबर वीडियो आएगा नेगेटिविटी। आप मुझे बताना कि इंटरनेशिया एक ऐसी ब्रांड है जो इंडियन ब्रांड है, जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं इंडिया को प्रमोट करने के लिए, इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। आप मुझे बताओ कि जिस कंपनी के बारे में लोग बुरा बोल रहे हैं, आज उस वीडियो को आप जाके देखना, 5-6 लोग 10 लोग खड़े हैं और कंपनी के बारे में गलत बोल रहे हैं। अब उस वीडियो के अंदर आप जाके देखना कि सारे लोग जो खड़े हैं उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, जो एंगुलर ब्रांड के कपड़े को पहन के, और एंगुलर ब्रांड जो इंटरनेशिया का खुद का ब्रांड है, उस ब्रांड को पहनकर खुद वेयर करके और इंटरनेशिया के बारे में ही बुरा बोल रहा है। अरे इंटरनेशिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है ना जिसकी कैपेसिटी, क्या बोलूँ मैं, कैपेसिटी नहीं थी एक ब्रांड को वेयर करने की। वो पर्सन भी बिजनेस करके, उसको भी इंटरनेशिया ने एक अच्छा आय का स्रोत तो दिया ही दिया है, इनकम का स्रोत तो दिया ही दिया है, लेकिन एक अच्छा खासा पर्सन भी बनाया है, एक अच्छा खासा पर्सनालिटी बिल्ड किया, अच्छा कपड़ा पहनने को भी दिया है। तो कभी कभी एहसान तो मानो यार, सेम ऑन दिस पीपल्स यार, कि वो पर्सन इस कंपनी के अंदर जुड़ता है, प्रोडक्ट यूज़ करता है, उस प्रोडक्ट को पहनकर उस कंपनी का नाम बुरा बोलता है। फिर तो यही बातें हो गई कि माँ बाप ने पैदा किया और बड़े होके माँ बाप को ही गलत बोल रहे हैं। ये गलत है। आज मैं इंटरनेशिया पहना हूँ, आज देख रहे हो इंटरनेशिया का टी शर्ट पहना हूँ, मैं अपने खुद की कंपनी का टी शर्ट पहना हूँ, लेकिन मैं आज गर्व से बोलता हूँ कि मैं 3 साल पहले इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने इंटर किया था, 3 साल से इस प्रोडक्ट को पहन रहा हूँ, और 3 साल के से प्रोडक्ट को पहन रहा हूँ। आज तक मेरे बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, और शायद आज मेरे वजह से और हमारी टीम की वजह से लगभग सैकड़ों लोगों के फैमिली में शायद एक दीपक जल रहा है, और शायद सैकड़ों लोगों की फैमिली में इनकम का सोर्स आ रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशिया।
इंटरनेशनल से ही पॉसिबल हो रहा है। जो पर्सन नहीं समझ पा रहे, जो पर्सन उस वीडियो को देखकर नेगेटिव हो जा रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। आज 12 बजे रात को ही मैं इस वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ कि कंपनी ख़राब नहीं होती, पर्सन ख़राब होते हैं। अब वो पर्सन के अंदर दम नहीं था बनने का। अब बताना, अल्बर्ट आइंस्टाइन सही बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। थॉमस अल्वा एडिसन बन सकता है क्या? नहीं बनता। राइट ब्रदर्स बन सकते हैं? नहीं बन सकते। ग्राहम बेल बन सकते हैं? नहीं बन सकते। मतलब आप जो है वो आप ही है, कोई और नहीं है। क्लियर? आप दूसरे को देखकर नेगेटिव ना हो। कंपनी में जाकर सारे चीज़ों को देखने के बाद आप अपने आप को डिसाइड करें कि करना है या नहीं करना है। बाकी दूसरे के बारे में पर्सन यूँ ही बोलते हैं, बोलते रहेंगे। और लास्टली ये कि भगवान भी सबके नज़र में अच्छा नहीं होता, भगवान को भी गालियाँ पड़ती है, हम तो इंसान हैं। क्लियर? बस रही बात, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। बाकी फल तो पैसे से मार्केट में ही मिल जाता है, तो वो फल की बात नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। मेहनत करो, किसी की बुराई मत करो, गलत मत बोलो। कोई भी कंपनी गलत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आज भारत सरकार के द्वारा भी अप्रूव किया गया है। भारत सरकार खुद इसके लिए गाइडलाइंस तैयार कर चुकी है। जिस कंपनी को, जिस इंडस्ट्रीज़ को भारत सरकार सपोर्ट कर रही है, उस इंडस्ट्री को आज चंद रुपया के लिए या किसी चीज़ के लिए, किसी के बहकावे में आकर पर्सन आज तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं, जिसके कारण कंपनी का कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ पर्सन्स बिजनेस में एसोसिएट हुए हैं या कुछ पर्सन एसोसिएट होना चाहते हैं, वो पर्सन उस वीडियो को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, वो अपने फ्यूचर को नहीं बना पा रहे हैं। तो सो प्लीज़ जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए और फैलाइए अपने दोस्तों के बीच कि ऐसा कुछ नहीं है इंटरनेशिया के अंदर। इंटरनेशिया एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के अंदर किसी पर्सन को जोड़ा नहीं जाता है, उस पर्सन को फ्यूचर बनाई जाती है। क्लियर? आज पूरे इंडिया के अंदर इंटरनेशिया का लगभग 40+ ब्रांच, 45+ ब्रांच रन कर रही है। आज इस इंडस्ट्रीज़ के जो MD है मोहित जोशी जी, शायद गॉड ऑफ इंटरनेशिया को इंट्रोड्यूस करवाया। और शायद हम लोग आज जो बाहर के लाइन 20-25 हज़ार 10 हज़ार कमा पाते, आज एक इंटरनेशिया प्लेटफॉर्म पे आके 3 साल के मेहनत से शायद हम एक अच्छा अर्निंग कर रहे हैं और अपने फैमिली को शायद एक अच्छे लेवल पे लेके जा रहे हैं और सारे ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। एक ही नहीं, मैं ही नहीं, मेरे जैसे लगभग सैकड़ों लोग हैं जो इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर लाखों अर्निंग कर रहे हैं। आप बताओ, जो पर्सन अर्निंग कर रहा है वो पर्सन कभी गलत नहीं बोल सकता, और जो पर्सन बनने की एबिलिटी नहीं है वो पर्सन बाहर के अंदर जाके, बाहर के लाइफ में जाके गलत ही बोलेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर कि दूर से देखी हुई चीज़ें गलत हो सकती है, जाकर खुद से देखो। देखी हुई चीज़ें 99% सही हो सकती है, 1% ये नहीं कि आप अच्छे से देखे नहीं होंगे। सुनी हुई बातों पे बिलीव ना करें। इंटरनेशिया एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर आप जाएंगे तो सारे के सारे चीज़ को आपको बताया जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हाइड की जाएगी। जो पर्सन आज बोल रहे हैं उनका ड्रेसिंग सेंस देख लो, कोडिंग देख लो। जो पर्सन आज बोल रहे हैं वो बोलने की औकात भी ना, कैपेसिटी भी ना उस इंटरनेशिया ने दी हुई है। लेकिन क्या बोलूँ मैं, इतना गुस्सा आ रहा है ना, मतलब मिल जाए तो उस दिन फाड़ के रख दूंगा उसको। कंपनी के बारे में गलत बोल रहा है। आज एक पर्सन को देखो यहाँ पे क्या मिल रही है और एक पर्सन गलत बोला जा रहा है कंपनी के बारे में। तो ये अनएथिकल चीज़ें हैं, ये गलत चीज़ें हैं। सो प्लीज़ जो भी अपने लाइफ के रिगार्डिंग सीरियस है वो पर्सन्स अपने पाथ पे, अपने दिमाग से जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे जाकर वहाँ के पर्सन से मिलकर वहाँ से पूछो कि उसने क्या किया है। आज मुझसे आकर पूछो कि मैंने क्या किया है। क्लियर? अनसक्सेसफुल होना है तो अनसक्सेसफुल को फॉलो करो, एंड सक्सेसफुल होना है सक्सेसफुल को फॉलो करो। क्लियर? बात की जाए तो आप जो भी पर्सन्स है, जो भी गलत बोल रहे हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत बोल रहे हैं, नॉलेज नहीं है इसलिए वो गलत बोले जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स जो पर्सन समझदार होता है वो पर्सन जाकर देखता है। क्लियर? तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने ग्रुप के अंदर लोगों के साथ इस मैसेज को फैलाएं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आज 12 बजे रात को मुझसे रहा नहीं गया तो मैं आपके बीच आया और मैं आपको कुछ चीज़ें बताएं। ऑफकोर्स कोई भी कंपनी ख़राब नहीं होती, बार बार बोलता हूँ, कोई भी कंपनी ख़राब नहीं होती। उसके अंदर काम करने वाले पर्सन ख़राब होते हैं, उसका सिस्टम ख़राब होता है जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ सभी कंपनी अच्छी है। नेटवर्क मार्केटिंग की लगभग 2500-3000 कंपनी इंडिया के अंदर अवेलेबल है। सभी कंपनी के अंदर ब्राइट फ्यूचर है। बस उसके प्लान को देखो, अच्छे प्लान को देखो, उस पर काम करो और आगे बढ़ो। अभी 2021 के अंदर, 2016 के अंदर ही भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी कर चुका है। भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन हो चुकी है डायरेक्ट सेलिंग का। अब भारत सरकार भी बोल रहा है जिस बिज़नेस को करने के लिए रोज़गार मिलेगा, जिस बिज़नेस को करने के लिए यूथ को बोला जा रहा है
क्रेज़ किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, जो भारत सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि दूसरा कोई व्यापार का, दूसरा कोई रोजगार का अगर माध्यम बनेगा तो इंडिया के अंदर वो नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेल बहुत बड़ा बिजनेस एंड बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट लेकर आ रहा है एंड रोज़गार लेके आएगा, रोज़गार का सोर्स बनेगा। दूसरा कोई इंडस्ट्री नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होंगी। 2025 का लगभग $1 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। सो टाइम रहते हुए आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा हर एक इंडियन पीपल्स को ऑफकोर्स इंडिया को सपोर्ट करने का मौका मिलना चाहिए और इंडोनेशिया हरदम एट एनी टाइम 24 आवर्स उनके साथ है इंडिया को प्रमोट करने के लिए, सबके साथ मिलकर। आज रही बात, आज मैं इंडोनेशिया का एक अच्छे रैंक से बिलोंग करता हूँ, तो ऑफकोर्स मैं आज खुलकर आपके साथ बोला, क्योंकि किसी के अंदर दम नहीं होती यार बोलने की, लेकिन आज मैंने बोला। शायद हमारे सपोर्ट में कुछ पर्सन होंगे, अनसपोर्टिव पर्सन होंगे, तरह तरह के कमेंट्स वगैरह जो भी है आएंगे, लेकिन मैं तो हमेशा सपोर्ट करूँगा सच्चाई को, क्योंकि जिस कंपनी को मुझे सपोर्ट कर, जिस कंपनी ने सपोर्ट करके इस इंसान को इस लेवल तक लाया, शायद उस इंडस्ट्रीज़ को मैं डूबने नहीं दूंगा और उस इंडस्ट्रीज़ को मैं गलत सुनना नहीं चाहता। जिस इंडस्ट्री ने के सपोर्ट से, जिस इंडस्ट्री की वजह से आज ये पर्सन आपके सामने आकर बोल रहा है, उस इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैं कभी गलत नहीं सुनना चाहूँगा, ना ही हमारे एमडी जी के साथ, क्योंकि लगभग मैं ही नहीं, उसकी वजह से ऑफकोर्स लगभग सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग इंडोनेशिया की वजह से आज काफ़ी अपने घर को अच्छे चला पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। तो सो इंडोनेशिया गलत कंपनी नहीं है, बेस्ट कंपनी है। आकर देखे एंड सिस्टम को देखे, खुद से देखे, दूसरे की बातों पर बिलीव ना करें। और जो भी पर्सन बोल रहे हैं कि रिवॉर्ड्स नहीं मिलता, मोबाइल नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, ऐसा तो मेरे टीम में अभी तक नहीं हुआ। जब भी 37 बने विदिन 5 डेज़, 10 डेज़, 20 डेज़ के अंदर मोबाइल डिलीवर हो जाता है। हर एक चीज़ स्टॉक बहुत फास्टली है एंड क्वालिटीज़ भी बहुत फास्टली है। Amazon.com पे या किसी भी जगह, कोई भी ऑनलाइन जगह से आप अगर ऑर्डर करते हैं थोड़ा सा विलम्ब होता है, लेकिन इंडोनेशिया इंडियन ब्रांड से तो ऑफकोर्स हमारा प्रोडक्ट भी बहुत फास्ट डिलीवर हो जाता है। तो ऑफकोर्स सभी कंपनी का सभी जो होता है, तो ऑफकोर्स रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके चलना होता है। बाकी रही बात, लोगों की बातों पे बिलीव ना करें, जाके सच्चाई देखें फिर आगे बढ़ें। तो ऑफकोर्स रही बात, मिलते हैं अगले वीडियो में। बस इतना ही कि लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो, क्लियर। बिकॉज कंडीशन ये है कि इंडोनेशिया के अंदर हमारा खुद का एक्सपीरियंस बेस्ट रहा है और शायद आपका भी एक्सपीरियंस बेस्ट रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अगर बिज़नेस को न्यू स्टार्टअप करेंगे इंडोनेशिया में तो ऑल द बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से हमने सक्सीड बने नहीं, सक्सेस बनने के कगार पे हैं। तो ऑफकोर्स आप भी बन सकते हैं। आज यहाँ से हम काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स आप इस इंडस्ट्रीज़ में हैं तो बहुत अच्छी बात है कि लगे रहो, बने रहो, क्योंकि जीतना आपका सुनिश्चित है। और बात की जाए तो लगे रहो, बनोगे, क्योंकि मैं बना हूँ। शायद इंडोनेशिया के नागपुर से बहुत ज़्यादा पर्सन्स काफ़ी रैंक को अचीव करके काफ़ी पर्सन्स काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। डीमोटिवेट मत हो, इन लोगों की बातों में मत आओ। अगर आपने स्टार्ट कर लिया है तो एंड करके ही रहना, बन के ही दिखाना, क्लियर। और अगर आप सोच रहे हैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में नहीं है, तो आप किसी एक अच्छी कंपनी को, मैं नहीं बोल रहा हूँ इंडोनेशिया के अंदर, कोई एक ऐसी अच्छी कंपनी को जिसके अंदर आपका ग्रोथ दिखता हो, उस कंपनी को ज्वाइन करके आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट ऑल डायरेक्ट सेलर्स एंड व्यूअर्स, माय व्यूअर्स, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड दिवाली आने वाली है तो सभी को दिवाली की एडवांस में हैप्पी दिवाली एंड दिवाली की शुभकामनाएं हमारे इंडोनेशिया की तरफ से। एंड आइए हमारे साथ मिलकर एक नए भारत का निर्माण करते हैं एंड भारत के अंदर बेरोजगारी को मुक्त करते हैं, रोज़गार करते हैं। रोज़गार बनेगा देश और तरक्की करेगा देश। हमारा इंडिया है, इंडिया के लिए हम जिएंगे और मरेंगे भी, क्लियर। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड जय हिंद। लास्टली, बोलने वाले को बोलने दो, बोलने वाले को बोलने दो। बोलना कोई बड़ी बात नहीं, सच्चाई बात है कि सालों की औकात नहीं है। आप लगे रहो, बनो, बन के दिखाओ, क्लियर। बाकी थैंक्स टू वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर अच्छा लगा होगा तो। एंड जय हिंद।